इलाज हो रहा था मुजफ्फरपुर में, तो हिंदू देख के और मुस्लिम देख के वो व्यक्ति इलाज कर रहा था क्या चमकी बुखार में? कोई नेता नहीं जा रहा था चमकी बुखार में भाई, डॉक्टर कफिल जाकर इलाज कर रहा था, तो हिंदू और मुस्लिम सभी का इलाज कर रहा था, दलित अपर का सबका इलाज कर रहा था। तो डॉक्टर कफिल एक समाज सेवी हैं और बिहार में मुजफ्फरपुर में जब चमकी बुखार आया था तो वैसे कठिन परिस्थिति में उन्होंने यूपी से आके बिहार में अपनी सेवा दी। डॉक्टर कफिल को गलत तरीके से नहीं बंद किया होता तो अपने ऊपर 57 को इसके ऊपर FIR है, जो जिसको कहते हैं जय जी के। अगर 57 FIR को अपने ऊपर अगर इंक्वायरी बैठा लेते तो आज ही कहाँ होते पता नहीं। डॉक्टर को कहा जाता है वह धरती पर का भगवान है और भगवान किसी खास धर्म का नहीं होता है। हम लोग सब अपने वेद कुरान में पढ़ते आए हैं भगवान एक है। तो डॉक्टर कफिल जो है एक डॉक्टर है, उसका प्रोफेशन है मरीज की सेवा करना, और वह यह देखकर नहीं करते हैं कि फलाना जो है हिंदू है और ढिमका जो है मुसलमान है। इस पे हम यही कहेंगे कि इस देश में यही है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। आके कह दिया कि देखो भड़काऊ भाषण दे रहे हो, भड़काऊ भाषण देते। योगी से कोई ज्यादा भड़काऊ भाषण देता है जी? कितना भड़काऊ भाषण का केस उस पे है दुनिया नहीं जानता है। तो ये व्यक्तिगत द्वेष जो राजनीतिक सत्ता में बैठकर लोग निकालते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं, गेरुआ धारण करके और गेरुआ को बेचते हैं, ऐसे लोग हिंदुस्तान के लिए कलंक हैं। योगी सरकार ने जेल में रखा हुआ है, क्या कहेंगे इसका? सबसे पहले तो उसको योगी मत कहिए। योगी का मतलब क्या होता है? आप डॉक्टर कफिल की बात कर रहे हैं, वो मसीहा है। बिहार में हम लोगों ने देखा है कि जब चमकी बुखार आया था तो कोई सामने नहीं आ रहा था। जब पटना का जल जमाव आया था तो श्री पप्पू यादव और डॉक्टर कफिल खान को हमने देखा था इलाज करते हुए, लोगों को मुफ्त में जांच करते हुए, बच्चों को फ्री में इलाज करते हुए। तो आप योगी के पहले योगी इसलिए नहीं कहिए। योगी का हम लोगों का क्या है? हम लोग मानते हैं कि योगी का मतलब समाज को शुभचिंतक, देने वाला, ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखने वाला। इसमें इतना और द्वेष भरा हुआ है कि ये केवल व्यक्तिगत दुश्मनी निकालकर और पूरा का पूरा सत्ता चला रहा है। पूरा यूपी फासिज्म में चल रहा है। और जहाँ तक कफिल की बात है, डॉक्टर कफिल के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो डॉक्टर कफिल एक समाज सेवी हैं और बिहार में मुजफ्फरपुर में जब चमकी बुखार आया था तो वैसे कठिन परिस्थिति में उन्होंने यूपी से आके बिहार में अपनी सेवा दी। हाशिए पर खड़े वर्ग है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, वही उन लोगों की सेवा के लिए हमेशा वे तत्पर रहे हैं। इसीलिए इस विकट दौर में जब कोरोना संक्रमण एक महामारी के रूप में फैल रहा है, ऐसे समय में अगर आप एक डॉक्टर को जेल में बंद करके रख रहे हैं, जो कि सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ आदमी है, उसको जेल में बंद रख के एक विचारधारा के कारण आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं कि आप जो है एक प्रोफेशन से जुड़े आदमी जो आपके विचारधारा को सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप उसको वो काम नहीं करने दे रहे हैं जिसकी अभी ज़रूरत है। और तीतर लड़ा देता है टीवी पे, ये इधर से भोगता है उधर से भोगता है और जनता बैठ के ताली बजाती है कि देखो पाकिस्तान वाला हेलीकॉप्टर गिरा दिया और चाइना वाला हेलीकॉप्टर गिरा दिया, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी। इधर तीतर लड़ा कर पब्लिक को गुमराह करने वाला लोग है और खुद फासिज्म के तहत व्यक्तिगत द्वेष निकालने वाला लोग है, ईर्ष्या से भरा हुआ लोग है। ये योगी कैसे हो सकता है? खाली बिना चुरकी के बाल छिलवाने से डेली योगी हो जाइएगा? गेरुआ वस्त्र धारण करने से बिल्कुल ये योगी नहीं है। अजय बिष्ट जी हैं, ये अपने नाम का इस्तेमाल करें, हमारे धर्म का ये बिल्कुल गलत इस्तेमाल करते हैं। जेल में रखे हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं जितना डॉक्टर कफिल साहब को मैं जानता हूँ, चमकी बुखार से मैं उनको जानता हूँ। ऑक्सीजन वाले गोरखपुर तो देखे ही थे, वहाँ ज़बरदस्ती उनको FIR करके योगी सरकार ने अंदर डालने का काम किया। और जिस तरह से बिहार में आकर के नीतीश सरकार जहाँ फैल रही, वहाँ आकर के उन्होंने अपना NGO के थ्रू बहुत सारे मदद किए। क्यों आपको लगता है कि योगी सरकार डॉक्टर कफिल को गलत जेल में रखे हुए हैं? देखिए, पहले तो अब हम फिर बोल रहे हैं योगी कहना बंद कीजिए इसको। क्यों? क्योंकि ये अगर कहते डॉक्टर कफिल को गलत तरीके से नहीं बंद किया होता तो अपने ऊपर 57 को इसके ऊपर FIR है, जो जिसको कहते हैं जय जी के। अगर 57 FIR को अपने ऊपर अगर इंक्वायरी बैठा लेते तो आज ही कहाँ होते पता नहीं। तो सबसे बड़ी योगित्व क्या है? हमारा साधुपन क्या है? यही है ना कि हम अपने विष को पिए और दुनिया को अमृत दे। तो अपने ऊपर जो 57 को आपके पास धारा लगा है, खुद कार्रवाई कराइए ना, खुद अपने ऊपर कार्रवाई कीजिए, पता चल जाएगा कि दूध के दूध और पानी के पानी। और तब आप जेल से रह के या तमाम चीज़ों में रिहा होकर समाज को आते तो अच्छा मैसेज देते। तब आप डॉक्टर कफिल पर सवाल उठाते तो हम आपकी बात को सम्मान करते, मानते कि नहीं, अपने ऊपर पहले कार्रवाई किया तब डॉक्टर कफिल के ऊपर कार्रवाई किया। इसका गलत कैसे गया बताते हैं। जब वहाँ बच्चा लोग मरा था
तो ये कह दिया डॉक्टर कफिल दोषी है, डॉक्टर कफिल दोषी है, और पूरा मुस्लिम ब्रांडिंग कर दिया। मैटर में जमाती आए, कोरोना फैला दिए, तो हर मैटर में एंटी मुस्लिम बनाने का एक कैंपेनिंग इसके पास टीम अच्छा है, बनवा देता है। होता क्या है कि अगर आप बनवा दिए तो अब इसका हाथ कुछ आ गया, कोर्ट जाके इसको रिहा कर दिया। डॉक्टर कफिल को जब रिहा कर दिया कोर्ट, तो इसको लगा कि अब तो हम फंस गए, मेरा हाथ फंस गया, अब क्या करना चाहिए, किसी भी तरह ये जेल में जाएगा। तो जो उम्मीदें इससे बना हुआ था, ये हाशिए पर था, वो हाशिए पर ना होकर बल्कि कहे कि नहीं डॉक्टर कफिल एक्चुअल में दोषी थे, तो इसको ले आके कह दिया कि देखो भड़काऊ भाषण दे रहे हो, भड़काऊ भाषण देते। योगी से कोई ज्यादा भड़काऊ भाषण देता है जी, कितना भड़काऊ भाषण का केस उस पे है दुनिया नहीं जानता है। तो ये व्यक्तिगत द्वेष जो राजनीतिक सत्ता में बैठकर लोग निकालते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं, गेरुआ धारण करके और गेरुआ को बेचते हैं, ऐसे लोग हिंदुस्तान के लिए कलंक है। कि योगी सरकार ने डॉक्टर कफिल को गलत जेल में रखा हुआ है। हमको इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए डॉक्टर कफिल जो है किस मुद्दे के कारण उन्हें जेल में दिया गया। जब सीए और एनआरसी का मुद्दा चरम पे था तो उन्होंने जो है एक भाषण दिया, और उस भाषण को जो है ग्राउंड बना के कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, उसको आधार बना के उन्होंने जो है उस तरह का जो है एक प्रोपोगेंडा फैलाया और उन्हें जेल में बंद कर दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, ये सारे के अगर आप भाषण उठा कर देख लें, और ऐसे कफिल का भाषण जो है क्या सच में समाज के लिए उतना हानिकारक था जिसके लिए उसे बंद रखा गया है। अभी के समय में डॉक्टर कफिल की निहायत ज़रूरत है इस समाज को, इसलिए उसे रिहा किया ही जाना चाहिए। देश में यही है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है। जैसे अभी हम कह देंगे कि गंगा साफ है तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन 10 कदम आगे जाकर जो नाली बहता है वो आपको दिखला देंगे तो उसी समय हम गलत हो जाएंगे। यहाँ गलती दिखाना बहुत बड़ा पाप है इस देश में। है कि हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता कफिल बाहर रहे या अंदर रहे, हिंदुओं का फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम इलाज हो रहा था मुजफ्फरपुर में, तो हिंदू देख के और मुस्लिम देख के वो व्यक्ति इलाज कर रहा था। क्या चमकी बुखार में कोई नेता नहीं जा रहा था चमकी बुखार में भाई, डॉक्टर कफिल जाकर इलाज कर रहा था। तो हिंदू और मुस्लिम सभी का इलाज कर रहा था, दलित अपर का सबका इलाज कर रहा था। चमकी बुखार या कोरोना महामारी कोई व्यक्ति विशेष के देख के आता है क्या, कोई जाति देख के आता है क्या? और वह कोई भी सेवा करने वाला व्यक्ति अगर वो सेवा भाव से करता है तो वो कभी भी जाति और धर्म से ऊपर उठता है और वो व्यक्ति हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कोई अगर ये बात कह रहा है तो एक प्रोपेगेंडा टॉपिक जो चलाने की जरूरत है, चलाता है अपने माध्यम से, वो टॉपिक जनरेट करके और समाज में एक नया चर्चा का सब्जेक्ट खड़ा करने की कोशिश करता है ताकि मूल चीज़ों से लोगों का ध्यान भटक जाए। ये इसका मायने बहुत सारा हो सकता है। एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं डॉक्टर साहब, ये उनका दुर्भाग्य कहिए या जो समझ लीजिए आप, यही उनका कारण है कि उनको सताया जा रहा है, जेल में ज़बरदस्ती ठेसा जा रहा है। लोग आंदोलन तो चला ही रहे हैं, लेकिन अभी देखिए यूपी का क्या हाल है। यूपी के एक एक व्यक्ति को सेंसिटिव होना पड़ेगा, एक एक लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, फासिज्म नहीं है। और जब तक फासिज्म और डेमोक्रेसी का फर्क एक एक व्यक्ति नहीं जानेगा, हर रोज टीवी बैठ के और ताली बजाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि यही गुजरात से मार के भगाने वाले लोग गुजराती आकर टीवी पर बोलते हैं और हम बिहारी और यूपी के लोग बैठ के ताली बजाते हैं। जब तक ये फर्क समझ में नहीं आएगा कि फासिज्म व्यक्तिवाद के तरफ टेंड्स करता है और तमाम चीज़ों को निजीकरण ये भी करते जा रहा है, अपने मन के राजा हो गया है, जिसको पुलिस क्या है, पुलिस हमदर्द होता है ना। कोई कुर्सी पर कोई आता है कंप्लेन लिखाने, उसको कुर्सी पर बैठाओ, उसकी शिकायत सुनो। अब क्या है, हमारा मन कुर्सी पर बैठाएंगे कि गोली मारेंगे, तो अदालत बन गया है भाई। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुओं को फर्क नहीं पड़ता कफिल बाहर रहे या अंदर रहे। देखिए कितनी सच्चाई देखिए ये बात मैं मानता हूँ कि सरासर गलत है, क्योंकि डॉक्टर को कहा जाता है वह धरती पर का भगवान है, और भगवान किसी खास धर्म का नहीं होता है। हम लोग सब अपने वेद कुरान में पढ़ते आए हैं भगवान एक है। तो डॉक्टर कफिल जो है एक डॉक्टर है, उसका प्रोफेशन है मरीज की सेवा करना, और वह यह देखकर नहीं करते हैं कि फलाना जो है हिंदू है और ढिमका जो है मुसलमान है तभी हम उसका जो है इलाज करेंगे, और वो अपने पीछे के कार्यों से ऐसा साबित कर चुके हैं। इसीलिए डॉक्टर कफिल को अभी रिहा करना बहुत ज़रूरी है। अगर योगी सरकार कफिल को रिहा नहीं करती है तो जी क्या कदम होंगे आप छात्रों का? देखिए डॉक्टर कफिल को अगर रिहा नहीं किया जाता है तो सबसे बड़ा बात तो है कि यह एक गलत मैसेज जाएगा समाज में,
कि आपने एक वैचारिक रूप से जो है अलग जो विचार रख रहे हैं, उन लोगों को आप वो सेवा नहीं करने दे रहे हैं जिसकी अभी ज़रूरत है। और जहाँ तक हम छात्रों की बात है, तो हम छात्र वैचारिक रूप से अपने एजेंडे को, अपने काम को, उस सरकार का जो एजेंडा जो आम जनमानस के विरोध में है, जो एक तरह से जो है डेमोक्रेसी को जो है एक कमज़ोर करने की साजिश कर रही है। चाहे आप अभी देख रहे हैं न्यायालय, जो कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये सब समानांतर है, लेकिन अभी जो है आपका कार्यपालिका जो है वह हावी हो गई है जुडिशियरी पे। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, मीडिया भी जो है एक तरह से जो है एक प्रोपोगेंडा चलाने लगा है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है आजकल इस स्तर तक नीचे गिर गई है कि उसका कुछ कहा जाना नहीं है। वो बस डॉग फाइट करते हैं स्टूडियो में बैठ के।